हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग थंबनेल देखे भी होंगे। थंबनेल देख करके आपको कुछ आइडिया भी लगा होगा। कुछ बच्चे घबरा भी रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर से क्या होने वाला है। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो में आप अंत तक आप बने रहिए। जो ये इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक एक करके मैं डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो आप एक एक जो बात है उसको आप ध्यान से सुनिए। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। जो भी इंफॉर्मेशन है सही इंफॉर्मेशन और सटीक आपको हम बताएंगे। तो एक्चुअली में है क्या कि कल जो है कि लोकसभा में जो सेशन हो चल रहा था उसमें जो हमारे एडुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो जो है कि यहाँ पर देखिए बोले हैं कि एनटीए अब नहीं लेगा कोई भर्ती परीक्षा। भर्ती परीक्षा क्या होता है पहले आपको ये जानना चाहिए। भर्ती परीक्षा का मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट जो एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है कि ये नहीं लेंगे। और रिक्वायरमेंट एग्जाम के अंडर में कौन कौन से एग्जाम है जो आते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा है नया डिसीजन लेने के लिए ये गवर्नमेंट को। और हमारे जो एडुकेशन जो मिनिस्टर है, सेंट्रल जो एडुकेशन मिनिस्टर है जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने ये कल जो है कि अनाउंस किया है कि एनटीए जो है कि कोई भी अब भर्ती परीक्षा नहीं लेगा। तो हुआ क्या कि आपने लास्ट कुछ मंथ्स में आपने देखा कि यूजीसी नेट का एग्जाम जब हुआ था तो पेपर लीक का मामला आया। उसके बाद तुरंत जो है कि नीट का मामला आया कि नीट का पेपर भी जो है वो क्या हुआ, लीक हुआ है। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है जो सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे तो उसके लिए एक एजेंसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया था जिसका नाम था एनटीए, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अंडर में बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम होते थे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम होते थे। तो एनटीए को पूरा जो है कि सौंप दिया गया था कि आप जो है कि एग्जाम लीजिए, कंडक्ट कराइए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो सब कुछ, चाहे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेकर के जो है आपको एग्जाम कंडक्ट कराना हो, रिजल्ट निकालने तक, सब कुछ जो है वो अभी तक एनटीए जो है ये देख रेख करती थी। लेकिन लास्ट मंथ्स में जो कुछ घटनाएं जो घटी हैं हमारे देश में, उसको देखते हुए जो हमारे सेंट्रल एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि एनटीए जो है वो अब सब एग्जाम नहीं लेगा। तो कौन सा एग्जाम एनटीए लेगा, उस एग्जाम में के दायरे में कौन कौन से एग्जाम आएंगे और कौन से एग्जाम जो है कि वो नहीं कंडक्ट कराएंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में मैं आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बट आर्टिकल्स क्या है एक बार आप जरा देख लीजिए। इसमें मेंशन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को परीक्षा सुधारों को लेकर कहा कि एनटीए अब भर्तियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। ये जो एनटीए का जो एग्जाम जो एनटीए जो एग्जाम जो कंडक्ट कराता था, तो भर्ती परीक्षा मतलब जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो एनटीए जो है कि अब जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट ईयर से। उसके लिए क्या बोला गया कि 2025 से यह केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं ना, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सिर्फ वो कंडक्ट कराएगा आपका एनटीए जो है। और जितने भी रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है वो जो है कि कंडक्ट एनटीए नहीं करवाएगा। ये रूल जो है 2025 से जो है कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये जिसमें बोला गया है कि उन्होंने कहा कि आगामी साल में एनटीए का पुनर्गठन होगा, मतलब एनटीए का जो है वो फिर से नए तरीके से जो है कि उसका गठन होगा। और उसमें क्या होगा कि एनटीए में पुनर्गठन के बाद 10 नए पद सृजित किए जाएंगे। 10 ऐसे पद हैं जो उसमें नए जो है वो भरे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट जो है, जो सीबीटी मोड में जो हम लोग देख रहे हैं, तकनीकी संचालित प्रवेश परीक्षाओं की ओर बढ़ने पर विचार कर रही है। इससे परीक्षा प्रणाली में काफी सुधार आएगा। जो सेंट्रल जो एडुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसीजन ये इसलिए लिया है कि धांधली को रोका जा सके। जो पेपर लीक का जो मामला जो एक एक करके वन बाय वन जो आ रहा था एनटीए के द्वारा लेने के बाद भी, जबकि सोचिए सेंट्रल एडुकेशन मिनिस्टर जो है, जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम जो कंडक्ट जो एनटीए के द्वारा जो करवाते हैं ये, तो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिर पेपर कैसे लीक हो रहा है, तो ये गंभीर विषय था। और इससे बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रभावित भी हो रहे थे, अफेक्टेड हो रहे थे। तो इसको रोकने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो है एडुकेशन जो मिनिस्टर है उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और अब मैं डिटेल में मैं इस
जो आर्टिकल्स को जो है मैं डिटेल्स में एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में आते थे, कौन से एग्जाम जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंडर में आते थे, उसको मैं एक एक करके मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको मैं एक एक करके मैं डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए आपको जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, इसमें एक एक करके अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें ये हमारे ये जो देख रहे हैं यही है धर्मेंद्र प्रधान, जो यूनियन जो है कि ये एडुकेशन मिनिस्टर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है अभी हमारे इंडिया के। और इन्होंने ये अनाउंस किया है कि यूनियन एडुकेशन मिनिस्टर, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ जो मेंशन किया हुआ है यूनियन एडुकेशन मिनिस्टर जो है, यहाँ जो अनाउंस जो ये किए हैं इसमें जो बात ये बताए हैं, जो मेन जो बात है देखिए, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस्ड दैट फ्रॉम 2025 द एनटीए विल स्टॉप कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स एंड फोकसेस सोली ऑन हायर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि जो रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भर्ती परीक्षा जिनको बोला गया है, वो अब एनटीए कंडक्ट नेक्स्ट ईयर से नहीं करवाएगी। एनटीए सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम जो है एडमिशन के लिए जो है सिर्फ वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। इसमें कौन कौन सा ऐसा बात है जो आपको यहाँ पर देखना है, जो मैं एक एक करके मैं डिटेल में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर जरा कि कौन कौन से एग्जाम है। देखिए हायर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में इतने सारे एग्जाम जो है ये आते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस टेस्ट मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो भी एंट्रेंस जो टेस्ट जो होता है उसमें देखिए ज्वाइंट इंट्रेंस मेंस है, जो जिसको जेई मेंस हम लोग बोलते हैं, ये एग्जाम आता है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको डीएचआर आईसीएमआर बीआरईटी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी जो है। नेक्स्ट है कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जिसको सीमेट बोलते हैं। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको जीपैट बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी नेट है। ध्यान देंगे इसी का पेपर लीक का मामला आया था यूजीसी नेट का, कि पेपर लीक हो गया है। और उसके बाद जो है कि जो हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काफी चिंतित थी, बहुत बदनामी भी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये स्टेट गवर्नमेंट में पेपर लीक का मामला आता है ये तो समझ में आता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने हाई सिक्योरिटी जोन में होने के बावजूद भी आखिर पेपर ये कैसे लीक हो रहा है, और ये गंभीर मुद्दा था, इस पे डिसीजन होना ही था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम का जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जेएनयू का भी आता है, जवाहरलाल नेहरू जो एंट्रेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट जिसको निफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए नीचे में नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है जिसको डीयूईटी बोलते हैं। नेक्स्ट सीएसआईआर ने जो साइंस के बच्चों के लिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है, सीएसआर नेट का एग्जाम। सीएसआर नेट का एग्जाम जो अभी होने वाला भी है, तो ये आप जो थंबनेल जो भी बच्चे देखे थे उनका दिल का धड़कन रुक गया होगा, तो रोकने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को आप कंफर्म मानिए कि जो एग्जाम जो होने वाला है फरवरी में, वो एग्जाम होगा सीएसआर नेट का एग्जाम, और एनटीए ही लेगा, ये भी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो है कि जो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम अभी फरवरी में हो रहा है सीएसआर नेट का, तो नेक्स्ट जो एग्जाम जून वाला जो होता था, तो उस पे जो है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पहले एनटीए का गठन करेगा, उसके बाद जो है कि एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए को लेना है वो सिर्फ एनटीए लेगा। और जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो जो है वो देखिए वो क्या करते हैं, कितना चेंजिंग लाते हैं, वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा डिटेल में, फिर मैं आपके साथ मैं जरूर मैं डिस्कस करूंगा ये टॉपिक को। नेक्स्ट है आईसीएआर का एग्जाम, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंट्रेंस एंड फेलोशिप एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट है आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम जिसको आईआईएफटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एमबीए ओपन मैट एंड अदर प्रोग्राम्स एडमिशन ऑफ दीज कोर्सेज जिसको इग्नू बोलते हैं। इग्नू के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्वयं जो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स एंट्रेंस एग्जाम जिसको बोलते हैं, जिसको स्वयं बोला गया है। नेक्स्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो नया जो है यूजी एग्जाम के लिए जो है कि आप यूजी एडमिशन के लिए सीयूईटी का जो एग्जाम देते हैं। तो ये देखिए एक एक करके मैं डिटेल में मैं अभी बता रहा था, जिसमें ये था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस टेस्ट,
तो ये एक कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा जो है वो आप देखिए जरा, आप यहाँ पर ध्यान से, दूसरा जो है वो रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें रिक्रूटमेंट में कौन कौन आता है, तो एक है एमएनएस है जिसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जाम है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एग्जाम है। नेक्स्ट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट है जिसको एआईसीटीई बोला गया है। और इस तरीके से आप देखिए इतने सारे जो एग्जाम है ये रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में ये आते हैं। मतलब दो पार्ट में एग्जाम जो है कंडक्ट होता था, एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसके थ्रू जो है कि बच्चे एडमिशन लेते थे, दूसरा जो था वो रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो इस पे जो है यहाँ पर जो यूनियन सेंट्रल जो भी सेंट्रल जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो ये बात कल रखे हैं कि एनटीए जो है अब रिक्रूटमेंट जो इधर जो टेस्ट है ये जो है वो नहीं लेगा। अब उसके दायरे में अब वो कौन से एग्जाम को रखेंगे कौन से एग्जाम को नहीं रखेंगे, ये फरवरी के बाद जब एनटीए का पुनर्गठन जब होगा, जब फिर से उसका जो है कि अलग से टीम बनाया जाएगा, उसके बाद जो है कि ये डिसीजन होगा कि कौन सा एग्जाम जो है वो एनटीए लेगा और कौन सा एग्जाम नहीं लेगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजिंग जो है ये होने जा रहा, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो आप जो है कि अपने तैयारी को, आप चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम जो देने वाले हैं जनवरी में या सीएसआर नेट का एग्जाम देने वाले हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जो भी होगा वो आपका फरवरी में जो एग्जाम है सीएसआर नेट का उसके बाद ही कोई चेंजिंग होगा, चाहे नया टीम बनाना हो, चाहे कौन सा एग्जाम एनटीए लेगा कौन सा नहीं लेगा। लेकिन अब जो है कि कुछ भी हो सकता है और जो भी होगा वो फरवरी के बाद ही होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और आपको ये जानकारी जो है कि होना चाहिए था, इसलिए मैं आपको इस सेशन में मैं ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ये इसी तरह का आप लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है आप सीएसआर नेट हो, चाहे आईआईटी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ केमिस्ट्री का तैयारी के लिए आप जो है कि मेरे साथ, आप मेरे चैनल के साथ जो है आप जुड़े रहिए। और मैं एक एक करके मैं इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो जो है कि मैं आगे भी मैं लेकर के आते रहूंगा। और आप वीडियोस को जो है कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है कि आप शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको ये जानकारी नहीं है। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।